चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट। ये चैप्टर में एक एसे है, एसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पर्टिकुलर एसे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव या फिर कंसेक्यूटिव टर्म में एग्जाम में पूछ ही लेता है ये एसे से। तो अगर आप ये एसे को स्किप करने का या फिर छोड़ने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 टॉपिक्स है और ये एसे बहुत ईजी है, बहुत ही शॉर्ट है, तो आराम से हो जाएगा। तो अब ये वीडियो किसके लिए है? देखो, जिसने अभी तक एसे 299 किया ही नहीं है तो ये वीडियो उसके लिए भी है, और ये वीडियो उसके लिए भी है जिसने एसे 299 कर तो लिया बट अब उसको रिवीजन करना है। तो ये दोनों टाइप का स्टूडेंट्स लोग के लिए ये वीडियो है। तो चलिए एसे 299 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एसे को स्टार्ट करने से पहले उसमें ये देख लो कि उसमें टॉपिक्स कितने हैं। तो इसमें टोटल 5 टॉपिक्स है। सबसे पहला एडवांटेजेस, दूसरा डिसएडवांटेजेस, तीसरा ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क, फोर्थ कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, फिफ्थ ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो यही टोटल 5 टॉपिक्स है ये एसे में। कोई भी एसे में नाम और नंबर याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एसे का नंबर है एसे 299, एसे 299, और नाम है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें क्या है? इसमें हम लोग करते हैं अपॉइंटमेंट, किसका? मल्टीपल फर्म्स या फिर इंडिविजुअल्स का। क्यों करते हैं? ताकि हम लोग उसका एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज कंबाइन कर पाए ऑडिट के लिए। तो हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं ऑफ मल्टीपल फर्म्स या इंडिविजुअल का एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू कंबाइन एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज फॉर एन ऑडिट। अब सबसे पहला जो टॉपिक था वो है एडवांटेजेस। तो इसका जो न्यूमोनिक है वो है मिल क्यू, मिल क्यू, SHMIL 3 बार है, L 3 बार है, L 3 बार है, Q, SHMIL 3 बार है, Q। S से क्या है? शेयरिंग, S से क्या है? शेयरिंग। अब शेयरिंग क्या करते हैं हम लोग? एक्सपर्टीज का, तो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। H से क्या है? हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन क्या चीज का? टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस, तो हेल्दी कॉम्पिटिशन फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। M से क्या है? म्यूचुअल कंसल्टेशन, तो एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशंस। I से क्या है? इंप्रूव, इंप्रूव क्या? तो इंप्रूव सर्विस टू द क्लाइंट। L, अब जो 3 L है उसमें फर्स्ट L लोअर वर्कलोड, काम काज कम रहता है, लोअर वर्कलोड। दूसरा L लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट। तीसरा L लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क। Q से है क्वालिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो मिल क्यू, मिल क्यू एडवांटेजेस पूरा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस। तो इसका जो न्यूमोनिक है वो है पस CFP, पस CFP, PUSCFP। P से है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जहां पर फर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग्स एसोसिएटेड अमंग जॉइंट ऑडिटर। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ फर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग्स एसोसिएटेड इन जॉइंट ऑडिट। यू से क्या? अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्या चीज का? लायबिलिटी का। तो अनसर्टेनिटी है फॉर द लायबिलिटी टू कैरी आउट द वर्क। एस से क्या है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ऑफ सम ऑडिटर। सी से क्या है? कॉमन कंसर्न है, ऐसा एरिया ऑफ वर्क कॉमन कंसर्न नेग्लेक्ट हो सकता है, तो एरिया ऑफ वर्क वेयर कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लेक्टेड। फिर एफ से क्या है? फीस, फीस हम लोग को शेयर करना पड़ता है, तो फीस बीइंग शेयर्ड। पी से है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या चीज का? कोऑर्डिनेशन का, तो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। तो यहां पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एडवांटेजेस था मिल क्यू, मिल क्यू, L 3 बार है, L 3 बार है, और इसमें था पस CFP, पस CFP। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर और जो की एंगेजमेंट टीम मेंबर है ये लोग ज्वाइंटली एस्टैब्लिश करता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ज्वाइंटली डेवलप करता है ऑडिट प्लान, ठीक है। और जो प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिट जब स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ये लोग डिस्कस और डेवलप करता है ज्वाइंट ऑडिट प्लान। अब इसमें कुछ 5 पॉइंट्स है जिसका मैंने न्यूमोनिक बनाया DPSRR, DPSRR। अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 जो फैक्टर्स या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी है, अगर उसका आप लोग अच्छा से पढ़े हो तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर जो पॉइंट्स था वही पॉइंट्स यहां पर भी है। तो DPSRR में से जो PRR है वो तो पूरा सेम है, और जो D और S है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो सबसे पहले जो D है वो क्या है?
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम लोग को दो चीज। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं दो चीज, क्या? कॉमन एरिया ऑफ ऑडिट और ऑडिट एरिया डिवीजन। कॉमन एरिया ऑफ ऑडिट और ऑडिट एरिया ऑफ डिवीजन दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। तो डी से हो गया, डी से इसमें कीवर्ड था डिवीजन। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग पी। पी से क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हम लोग कंसीडर करते हैं द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज वेयर एप्लीकेबल, वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रेलेवेंट। तो ये पी से हो गया। एस से क्या है? सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। एस से क्या है? सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। तो हम लोग कंसीडर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर्स अमंग जॉइंट ऑडिटर्स डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। तो ये एस से भी हो गया। अब आर आर, डीपीएस आर आर, तो डीपीएस हो गया। अब बचा है आर आर। आर से है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। आर से है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग असर्टेन करते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो असर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये एक आर का हो गया। अब दूसरा आर जो है उसका है रिसोर्सेज। आर से रिसोर्सेज, तो हम लोग असर्टेन करते हैं एनईटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। हम लोग असर्टेन करते हैं एनईटी ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। एनईटी का फुल फॉर्म क्या है? नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग। नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग। तो हम लोग असर्टेन करते हैं एनईटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। अब इसमें 3 पॉइंट्स मिसलिनियस है, तो वो क्या है? ज्वाइंट ऑडिटर लोग को 2 लेटर ऑब्टेन करना पड़ता है। ज्वाइंट ऑडिटर लोग को 2 लेटर ऑब्टेन करना पड़ता है। सबसे पहला कॉमन एंगेजमेंट लेटर और दूसरा कॉमन मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर। ज्वाइंट ऑडिटर लोग जो है उसमें जो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें सिग्नेचर किसका रहता है? उसमें सारा ज्वाइंट ऑडिटर लोग का सिग्नेचर रहता है। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट में सारा ज्वाइंट ऑडिटर लोग का सिग्नेचर रहेगा और वो लोग ये बात कम्युनिकेट कर देगा टीसीडब्ल्यूजी को, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब जो ज्वाइंट ऑडिटर्स लोग हैं वो लोग डिस्कस करेगा, डेवलप करेगा और कम्युनिकेट करेगा, क्या? एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ज्वाइंट ऑडिटर्स लोग जो है डिस्कस करेगा, कम्युनिकेट करेगा और डेवलप करेगा एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और ये बात कम्युनिकेट कर देगा किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। टीसीडब्ल्यूजी को ये बात कम्युनिकेट कर देगा। तो ये टॉपिक 3 भी हो गया। अब इसमें 2 टॉपिक रिमेनिंग बचता है, वो है कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग ज्वाइंट ऑडिटर्स, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग ज्वाइंट ऑडिटर्स। तो इसमें क्या बोला है कि ऑडिट वर्क जो कि डिवाइड हुआ है अमंग ज्वाइंट ऑडिटर्स, तो ज्वाइंट ऑडिटर जो है वो उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो काम वो लोग को एलोकेट किया गया है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि जो ज्वाइंट ऑडिटर्स लोग हैं वो सीवियरली और ज्वाइंटली लायबल रहेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि कोई ऐसा काम जो कि डिवाइड नहीं हुआ था और सारा ज्वाइंट ऑडिटर लोग मिल के वो काम को कर रहा है, कोई ऐसा मैटर जो वो लोग का नोटिस में लाया गया था जिसमें सारा ज्वाइंट ऑडिटर्स लोग का अग्रीमेंट था। अब इसमें 3 पॉइंट है, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है ऑडिट रिपोर्ट, एक है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट स्टैट्यूट्स होना चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वो इन अकॉर्डेंस विद AFRF होना चाहिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय ICI। तो ये टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। अब जो नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है वो आता है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या बोला है कि जो ज्वाइंट ऑडिटर्स लोग हैं वो लोग जो रिपोर्ट इशू करेगा वो है कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। ये लोग कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। लेकिन अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट है बिटवीन ज्वाइंट ऑडिटर, अगर ज्वाइंट ऑडिटर लोग के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो ये लोग सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। ये लोग सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। लेकिन अब जब ज्वाइंट ऑडिटर लोग जो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा तो उसमें रेफरेंस देगा सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का, और जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू होगा उसमें रेफरेंस रहेगा कॉमन ऑडिट रिपोर्ट का। अब ये जो रेफरेंस वाला चीज है ये कहां पर हम लोग मेंशन करेंगे? तो ये अदर मैटर पैराग्राफ में हम लोग मेंशन करते हैं। ये जो रेफरेंस वाला पार्ट है ये हम लोग अदर मैटर पैराग्राफ में मेंशन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद एसे 706। तो यही था पूरा एसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें टोटल 5 टॉपिक था। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो एटलीस्ट 5 में से कम आप लोग का 2 टॉपिक तो इसी वीडियो के साथ साथ पूरा लर्न हो गया होगा। आप लोग कमेंट करके पक्का बताना। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को ऐसे ही
वीडियो अच्छा लगा हो और कोई दूसरा ऐसे कभी ऐसे रिवीजन वीडियो, शॉर्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में पक्का बताना। बाय।